ईश्वर में आस्था से जुड़ी एक अन्य कड़ी के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जो मेरे अपने जीवन में घटित हुई। आज एटीएम कार्ड कहीं छूट जाए और व्यक्ति को यदि इस बात की जानकारी भी ना हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, यह कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है। एक दिन ऐसी ही गलती मेरे साथ हुई। मैं एसबीआई बैंक गई थी। वहाँ बच्चों को पैसा ट्रांसफ़र करती हूँ और उसके बाद मैं सोची कि कुछ पैसे अपने लिए निकाल लूँ और निकाल कर पैसे लेकर मैं पासबुक अपडेट करने के लिए कूपन लेकर लाइन में खड़ी हो गई। हाथ में दो पासबुक थे क्योंकि दोनों बच्चों का अकाउंट अलग अलग था और दोनों को 2 जगह भेजना पड़ता था और एटीएम कार्ड भी मैं ली हुई थी। मेरी बारी जब तक आती मशीन का लिंक फेल हो गया। कुछ देर इंतजार में खड़ी रही 15-20 मिनट तक भी जब मशीन चालू नहीं हुई तो यह सोचकर कि अब अगले दिन ही आकर पासबुक अपडेट करवा लूंगी, लाइन से निकलकर घर चल जाना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे आगे भी अभी 8-10 लोग हैं और लिंक आएगा तो मेरी कब आएगा वो भी पता नहीं और मेरी बारी भी 9 लोगों के बाद आएगी। इसलिए बेहतर है आज अपडेट कराना छोड़कर मैं घर ही चली जाऊं। घर आने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद किसी अपरिचित का फोन आया। मैंने देखा वह कोई परिचित नहीं था, नाम भी नहीं लिखा था, चूंकि मैं जानती ही नहीं थी। अतः मैंने पूछा, हेलो कौन? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप अभी बैंक आई थी? मैं चौंक गई। हाँ, पर आप कौन? क्या हो गया? कुछ भूल गई क्या या एटीएम कार्ड खो दी? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्या आपने अपना एटीएम कार्ड वहाँ खो दिया है? मैंने तुरंत बैग खोला, देखा तो सच में ये दोनों एटीएम कार्ड मेरे नहीं थे। बैग में मात्र वो रुपए थे जो मैंने निकाले थे और पासबुक थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरा दोनों एटीएम वहीं कहीं गिर गया है और हाथ से कब गिरा क्या गिरा मुझे कुछ होश भी नहीं। तब उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा बताइए किस बैंक का है? मैंने कहा, दोनों एटीएम कार्ड एसबीआई के ही हैं। मैं शायद एटीएम से पैसा निकालने के बाद पैसे पर्स के अंदर रखी, परंतु कार्ड नहीं रखी और पासबुक के साथ हाथ में लिए खड़ी रही और हो सकता है उसी दरमियान वो गिर गया हो, मुझे उसका होश नहीं। दोनों खाते किस किस नाम से हैं? वहाँ मेरे 2 खाते हैं। मैंने कहा, हाँ, एक खाता मेरी बेटी के साथ है और एक खाता मेरा बेटा के साथ है। बेटा का नाम क्या है? मैंने कहा, विशाखा बेटी का नाम है और बेटे का नाम वरुण है। अक्सर बाहर पढ़ाई करने के लिए जो गए हुए हैं तो खर्च वगैरह डालना पड़ता है। फिर उस व्यक्ति को शायद यकीन हो गया तो उसने मुझसे कहा, अच्छा आइए जल्दी से आकर अपना कार्ड ले लीजिए। मैंने कहा, ठीक है। तुरंत मैं वापस बैंक को निकली। वहां पहुंचकर उसी नंबर पर फोन किया जिससे फोन आया था। वो किसी काउंटर में बैठे थे। उन्होंने उस काउंटर का नंबर बताया और मुझे वहीं आकर मिलने को कहा। मैं तुरंत उसी काउंटर पर चली गई। मैं उन्हें पहचानती नहीं थी। कम उम्र का ही लड़का था, शायद 25-26 की अवस्था रही होगी। खैर, उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। मैं बैठी। मैंने उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा, आज आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के कारण मुझे मेरे दोनों एटीएम कार्ड सुरक्षित मिल गए, वरना किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लग जाता तो मुझे कितनी परेशानी होती, कितना नुकसान भी हो सकता था, उसका अनुमान भी मैं नहीं कर सकती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आप तो मेरे पुत्र की अवस्था के हैं, अतः आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप जीवन में बहुत तरक्की करें। उस व्यक्ति का नाम राकेश था। मैंने सोचा, ईश्वर, आज तुमने राकेश के रूप में आकर मेरा नुकसान होने से बचा लिया। जैसे माँ बच्चे इधर उधर अपना पढ़ाई के समय या कुछ भी इधर उधर रख के भूल जाते हैं या कुछ है, माँ उनको सहेज के रख देती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ से भी कोई चीज इधर उधर गिर जाती है तो भगवान पिता के रूप में, माँ के रूप में मेरे उन सामानों की सुरक्षा अच्छी तरह कर देता है। और तब मुझे ईश्वर कृपा से वो एटीएम कार्ड मिल पाया
वरना तत्काल ही नुकसान तो होता ही, बाद में भी बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती, परंतु आज तुमने मेरी रक्षा की। वो राकेश जी आज भी बैंक में है और कभी कभी मैं बैंक जाती तो मिल लेती थी। इधर उनका ट्रांसफर किसी अन्य जगह हो गया है, इसलिए उस शाखा में जाने पर मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन ये YouTube में डाल रही हूँ और वो जहां भी होंगे इसे सुन लेंगे। धन्यवाद।